इजराइल ईरान तनाव के बीच चीन की एक बड़ी पोल खुल गई है। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल दागी, लेकिन इतने भीषण हमलों के बावजूद इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में इस हमले के कुछ हफ्ते बाद एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी कर दी है। दरअसल ईरान के पास आज जितने भी हथियार और मिसाइल हैं, उसमें बड़ी मात्रा में चीनी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में ईरान की मिसाइलों के फेल होने के बाद चीन की रक्षा प्रणाली की भी पोल खुल गई है। दुनिया को पता चल गया है कि चीन की रक्षा तकनीक कितनी फिसड्डी है। दरअसल ईरान पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी उसे मिसाइल और तकनीक साझा कर चीन ने उसे मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की। चीन ने 1994 से 95 में ईरान को मिसाइल तकनीक में बेहतर बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई। उसे तकनीक और साथ ही उससे जुड़े उपकरण भी चीन के द्वारा मुहैया करवाए गए। आपको बताएं तो अब ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई है, उसकी माने तो लगभग 50% ईरानी मिसाइल लॉन्च होने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गई। ऐसे में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि चीनी मिसाइल तकनीक और चीन की तकनीक से बने एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के मैदान में बेहद फिसड्डी हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ 170 ड्रोन से 13 अप्रैल को हमला किया और इजराइल ने सभी को रोक दिया। इन 120 में से 108 बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसको इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इसके साथ ही ईरान की तरफ से 30 क्रूज मिसाइलें भी इजराइल की तरफ दागी गई, लेकिन ये भी इजराइल की सीमा में दाखिल होने से पहले ही नष्ट हो गई। ऐसे में ईरान का फेलियर उन देशों के लिए चेतावनी है जो चीन के मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करते हैं। हाल ही में की गई एक स्टडी में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में चीन से ईरान ने हथियारों का आयात कम कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन के हथियारों की घटिया क्वालिटी है। ईरान के अलावा पाकिस्तान, नाइजीरिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे कई और देश भी चीनी हथियारों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ऊपर से चमकदार और भारी भरकम दिखने वाले चीनी हथियार अंदर से बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं और इसी वजह से दूसरे सभी देशों ने भी चीनी हथियारों को खरीदना अब कम कर दिया है, जो कहीं ना कहीं चीन के लिए बड़ी चिंता का विषय है।